हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो देखो, जैसे हम पिछला वीडियो मैंने लेके आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ न्यूमेरिकल सेंस, जिन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे हमें उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन बेसिक से लेके आए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट पेन उठा लेते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रखा है कि पहला है 25 गुणे 10 घाते -9 कूलाम और -25 गुणे 10 घाते -9 कूलाम के आवेश 6 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस द्विध्रुव के केंद्र से हमें 4 मीटर की दूरी पर एक्सियल पोजीशन पे और एक परपेंडिकुलर पोजीशन पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, डायपोल है। यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, देखो यहाँ पर डायपोल है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों आवेश जो है, दोनों चार्जेस क्या है, देखो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम वैल्यू वाले हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या बनाता है, वो एक डायपोल बनाता है। अब देखो हमें सिंपल से करना है। अब ध्यान से देखो, हमें पहला क्या है, क्या क्या दिया है, Q बराबर कितना दे रखा है, 25 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, प्लस में भी माइनस में भी। ठीक है, प्लस माइनस किए दे रहा हूं। उसके बाद हमें जो, अब देखो बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, L और L, यानी ये L हो गई और ये L हो गई। तो L कितना दिया हुआ है, दोनों बीचों बीच डिस्टेंस D जो है आपका 6 मीटर दिया हुआ है। तो L कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा। L कितना हो जाएगा, 6 का आधा, 3 मीटर हो जाएगा। फिर देखो R कितना दिया हुआ है, R इससे किसी एक्सियल पे R या फिर इससे इस परपेंडिकुलर पे निरक्षीप, जिसे हम बोलते हैं विषुवतीय, पिछले वीडियो में बताया था ना मैं। तो यहाँ पर से कितना है, 4 मीटर। ठीक है, तो R हमारा कितना दे रखा है, 4 मीटर। ठीक, डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। ठीक, इतना दे रखा है। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या है, अक्षीय पर, एक्सियल पे बताना है, एक्सियल पे। E बराबर क्या हमने बताया था, क्या लास्ट में फॉर्मूला आया था, देखो मैंने बताया था कि फॉर्मूला हमारा तो ये आया था 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बट तब मैंने बोला था कि अगर L बहुत छोटा हो, मिलीमीटर्स में हो, R मीटर्स में हो, तब हम L को क्या कर देते थे, 0 मान लेते थे। बट देखो यहाँ पे L कितना है, 3 मीटर और R कितना है, 4 मीटर। क्या इसे इग्नोर किया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब अगर देखो ये मिलीमीटर में होता, वही अगर मैं कह देता L जो है 3 मिलीमीटर है और R जो है 4 मीटर है, तब अगर मैं आर स्क्वायर और एल स्क्वायर करता तब कितना आता, देखो आर स्क्वायर कितना आ जाता, तब जब मिलीमीटर्स में होता। आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस एल 3 मिलीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करो, 3 गुणे 10 की घाते -3, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घाते -6, मतलब 0.0000009 इतना मीटर। माइनस करोगे वापस वही वैल्यू आ जानी है, मिलीमीटर्स में था, बट यहां पास मीटर्स में है, किसमें, मीटर्स में, यानी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, आप इसे 0 नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये फॉर्मूला रखेंगे, रखो क्या आया, E बराबर 2, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, P की वैल्यू निकाल लेते हैं, P की वैल्यू चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस, Q कितना है 25 इंटू 10⁻⁻9, D की वैल्यू, डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर, कितना आ जाएगा 25 6 जा 150 इंटू 10⁻⁻9 इतना है, चलो इतना हम लिख देंगे, P की वैल्यू रख दो, P की वैल्यू कितनी आ गई 150 इंटू 10⁻⁻9 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 4 मीटर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R 4 का स्क्वायर 16, L कितना है 3 का स्क्वायर 9 का होल ऑफ स्क्वायर, कितना आ गया देखो 9 दूनी
18, 150 गुणे 4, 10 घाते 9, 10 घाते -9 कैंसिल। नीचे 16 में 9 गए 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 150 4 बार 18 गुणे 150 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, अरे 15 चौके 60, जीरो लग गया बटे 49, ठीक है। कितना आया 18 छक्के 108 00 बाई 49, इतना आ गया। 49 से भाग दोगे आ जाएगा 2.2, 108 बटे 49 2.2, 2 जीरो को हम क्या कर देंगे 10 की घाते 2। अच्छा घात वाला कॉन्सेप्ट पता है ना कि घात आ कैसे जाती है, ये पावर में आ कैसे जाते हैं, दशमलव आगे भेजेंगे तो घात घट जाती है बढ़ जाती है, माइनस की घात घट जाएगी या माइनस की घात बढ़ जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट सबको पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप उसे देख लेना। हमारा ई की वैल्यू कितनी आ गई एक्सियल पोजीशन पे 2.2 गुणे 10 की घाते 2 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतना आ गया। नोट कर लेंगे, नोट हो गया। चलो इसे हटा दे रहा हूं। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति या जिसे बोला है विषुवतीय रेखा पर या फिर वाई एक्सिस पर या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब हम कहते हैं इसे। तो क्या है फॉर्मूला, हमें पता लास्ट वीडियो में हमने देखा था ई बराबर क्या आया था के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आया था। जब हम एल को 0 कर देते थे ये 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आर की पावर 3 आ जाता था, ठीक है। पर यहाँ तो 0 करेंगे नहीं तो क्या आ जाएगा, देखो ई बराबर के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, पी की वैल्यू कितनी है 150 × 10 की पावर -9 अपॉन आर स्क्वायर कितना 4 16, 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा 3/2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 1/2 इंटू 3। अब पावर 1/2 मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि पावर 1/2 को मैं क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। ऊपर से क्या लगा हुआ है कि घाते 3 पावर 3 है, 16 9 25, 25 का रूट 5, तो क्या कह रहे ई बराबर कितना आ गया, देखो 150 गुणे 9, 10 घाते 9, 10 घाते -9 कैंसिल। नीचे 16 9 25, 25 का रूट 5, 5 का क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 × 25, 25 × 5 125, कितना आ गया नीचे 125, ठीक है, इतना क्लियर है। नीचे देखो 5 × 5 25, 25 × 5 125, कितनी बार में 25, ऊपर 5 तिहाई 15, ठीक है। 5 × 5 25, 5 छक्के 30, 6 नामा 54, नीचे कितना है 5, भाग 2 कितनी बार में जाएगा 10 बार में, 5 दहम 50, 5 10 जा 50 पॉइंट, 4 बचा दशमलव लगा देंगे 4 के साथ 0 बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा, 5 अठे 40, 10.8 ई की वैल्यू आ गई 10.8 न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। क्लियर हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में ये रख दिए, अच्छी स्थिति में हमारा वो आ गया। अगर ये एल मिलीमीटर्स में होता तब हम इसे 0 रखते हैं, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन हम देख के करेंगे, सॉल्व देख के करना है हमें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। देखो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक 10 म्यू कूलाम तथा -10 म्यू कूलाम। देखो फिर से वही है, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, खाली उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी एक डायपोल बना दी है ये फिर से। एक साइड में प्लस का 10 म्यू, एक साइड माइनस का 10 म्यू, दो आवेश हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। इसे आधे आधे हम डिवाइड कर लें, ये हो गई 1/2 और इतनी हो गई 1/2।
अब बोला है आवेशों को मिलाने वाली लाइन पे, मतलब जो लाइन जो है इन्हें मिला रही है ना, जो लाइन इन्हें मिला रही है उसके मध्य बिंदु पर यानी बीचों बीच पर, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। मैंने ये क्वेश्चन अपनी क्लास में बोला था और उन्होंने डायरेक्ट एक आंसर आता है भैया 0। कैसे भैया 10 म्यू कूलम माइनस 10 म्यू कूलम जुड़ जाएंगे, -10 + 10 को कैंसिल कर देगा भैया, खत्म। ऐसा नहीं करना है। देखो मैंने आपको पहले इस वीडियो में, मतलब पहले दूसरे वीडियो में समझाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो क्या होती हैं। देखो मैंने एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, और माइनस चार्ज से किधर होती हैं, अंदर की ओर आती है। मैं शुरुआत से समझाता आ रहा हूँ, ये होती हैं। तो समझो इस बात को कि जब प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, बाहर की ओर। तो प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E1, जो कि किधर होगा, बाहर की ओर। ठीक है। वहीं माइनस चार्ज के कारण, माइनस चार्ज में बाहर से अंदर की ओर आती हैं। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही होंगी, इस पर अंदर की ओर आ रही होंगी, E2। ऊपर लिख दे रहा हूं उसकी वैल्यू, 1/2 डिस्टेंस है। ठीक। तो देखो E2 किसकी वजह से है, माइनस चार्ज। मैं अलग से एक यहां पास, देखो यहां पास है, यहां पास चार्ज रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होगी, बाहर की ओर जा रही है E1, और जो माइनस चार्ज हर, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उन सबको अंदर की ओर खींच रहा होगा, यानी E1 को भी अपनी ये साइड खींचेगा। दोनों यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। माइनस के कारण जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो जा रही हैं, साथ में E1 भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि वो तो दूर जाती हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, E1 भी एक डायरेक्शन में, A2 भी एक डायरेक्शन में। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर 0। एक बल रेखा दूसरी बल रेखा उसी के ऊपर से जा रही है, थीटा पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। और जब थीटा 0 होता है तो ई नेट बराबर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 + E2। कहां से आया, ये कहां से आया, तो मैंने पिछले उस वीडियो में बताया था कि दो सदिशों का योग, मान लो एक वेक्टर A + वेक्टर B क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। मान लो थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने पे क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई। ये किसका फॉर्मूला है, A² + B² + 2AB, A + B के होल ऑफ स्क्वायर का। इतना बेसिक पता होगा जहां तक है। ऊपर से क्या लगा हुआ है, रूट मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, A + B। यानी अगर हमें ई नेट निकालना है, थीटा दोनों एक ही, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन पे है, तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 यानी ई नेट बराबर E1 + E2, जैसे A + B आया है। ठीक है, निकाल दो ई नेट। E1 प्लस के चार्ज की वजह से कितना, K प्लस चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज कितना है 10 म्यू अपॉन डिस्टेंस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, मीटर में ही है, प्लस E2 किसकी वजह से, माइनस चार्ज की वजह से। चिन्ह मत लगा देना, आवेशों के चिन्ह सदिशों में नहीं लगते हैं, आवेश के यहाँ पर माइनस चिन्ह मत लगा देना। ठीक है, खाली माइनस चार्ज ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, यहां पास नहीं आएगा। क्लियर है ना। 10 चार्ज कितना है, 10 म्यू अपॉन डिस्टेंस सेंटर से 1/2, यहां सेंटर से, सेंटर पे हमें निकालना है, सेंटर पे ये पूरी 1 मीटर है, ये हाफ होगी, ये हाफ होगी। ठीक, देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, इधर कर दे रहा हूं मैं, देखो ई नेट के 10 म्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, इसे मैं क्या कर दूं, 4 ऊपर लिख दिया, 4 के 10 म्यू प्लस इसका भी 1/4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, 4 के 10 म्यू कितना हो गया, देखो 4 के
10 म्यू, 4 के 10 म्यू, 8 के 10 म्यू, जुड़ जाएंगे दोनों, 8 के 10 म्यू। अब वैल्यू रख देना है खाली, 8 के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इंटू 10 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6। अगर आप अलग अलग वैल्यू रख के भी जोड़ते ना तो सेम वैल्यू आती, ठीक है। ये मत सोचना भैया एक ही बार वैल्यू रख रहा है, हमने दोनों को जोड़ दिया तभी देखो यहाँ 8 आ गया है। क्लियर है ना? देखो कितना आ जाएगा, 9 8 72, 10 की घाते 9। अब देखो 10 एक जीरो है तो क्या मैं इसे घात में 10 की घाते 1 को मैं 10 की घाते मतलब 10 को मैं 10 की घाते 1 लिख सकता हूँ। अच्छा घात लिखते कैसे, मान लो यहाँ 100 लिखा है, कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो मैं इसे लिखूंगा 10 की घाते 2। 10 में कितने जीरो, 10 के में 1 जीरो, तो 10 की घाते 1। 1000 में कितने जीरो, 10 की घाते 3। ऐसे घात में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें आपको ये घातों के बारे में, माइनस की घात पॉइंट में चेंज करना, डेसिमल से वापस फ्रैक्शन वैल्यू में लाना, ये सब बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें पर जरूरी है। तो 10 की घाते 1, 10 की घाते 9, दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएंगे 10 की घाते 10 गुणे 10 की घाते -6। 10 की देखो आधार समान है, घाते क्या होंगी, जुड़ती हैं, 10 -6, यहाँ माइनस लगा है, 10 -6 कितना आ जाएगा, 10 की घाते 4, ठीक है। क्या इसे एक अंक बाद दशमलव लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 7.2 गुणे 10 की घाते 4। एक दशमलव यहाँ होता है, दशमलव को हमने एक अंक आगे ले गए, प्लस की घात बढ़ गई एक अंक, 7.2 गुणे 10 की घाते 5। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है? चलो सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 म्यू कूलम -1 म्यू कूलम, सेम फिर से डायपोल आ गया यहां पास, डायपोल बना दो, 1 म्यू कूलम है -1 म्यू कूलम है, दो चार्जेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दी गई है, यानी इसे हम हाफ में चेंज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। क्या बोला है आगे, इसमें हमें डायपोल मोमेंट याद करना है, बहुत सिंपल से। डायपोल मोमेंट बराबर होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, P बराबर आवेश कितना है, चार्ज कितना है 1 म्यू कूलम। एक चार्ज ले लेना है, चिन्ह हम लेते नहीं है। अच्छा म्यू की वैल्यू क्या होती है, माइक्रो होता है, 10 की पावर -6, तो म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, SI में चेंज करो मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ओके। तो 2 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -2, ठीक है। कितना आ गया, 2 1 कम 2 है सबको, 10 -6 यहाँ पर 10 घाते -8, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -8, यूनिट बता दो क्या आएगा, किस में लिखेंगे, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज को कूलाम, डिस्टेंस को मीटर, आ गया कूलाम मीटर, खत्म। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना। तो चलो आगे अच्छे 2 क्वेश्चन और लेके आएंगे, तब तक बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।